नमस्कार दोस्तों। विकास बगनाल हेल्थ केयर सिस्टम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी से आज चर्चा करेंगे कि हमें जो ये मानव जीवन मिला है, ये कितना अनमोल है और हम अपने पूरे जीवन में जो सबसे बड़ा हमारा शत्रु है वो है व्याधियाँ। व्याधियाँ ही एकमात्र ऐसी एक बला है जो हमारे इस जीवन को, इस शरीर को ख़त्म कर सकती है, या कहे कि बर्बाद कर सकती है, या हमारे जीवन लीला को समाप्त कर सकती है। तो आज के हम चर्चा में ये जानेंगे कि इन बीमारियों से हम किस तरह से लड़ें, किस तरह से हम जिए कि ताकि ये बीमारियां हमें हो ही ना। तो जैसा कि आप देखा ही होगा कि हमारे आस पड़ोस में किसी को शुगर है, फैमिली में भी देखा होगा कि किसी को शुगर है, किसी को सिर दर्द हो रहा है, किसी को अपेंडिक बन रहा है, किसी को कुछ बन रहा है, किसी को कुछ बन रहा है, किसी को शुगर और किसी को हाई बीपी लो। तो ये सारी बातें जो है वो देखी जाती है और ये आम हो गई है। ये सारी बातें जो है वो आम हो गई है। अगर कोई बोलता है कि मुझे इस तरह की दिक्कत है तो लोग आम है, लोगों के लिए ज़्यादा इसके बारे में जो है वो कोई सोचता नहीं है। अब मानव के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये व्याधि हमारे शरीर में प्रवेश किस किस तरह से करती है। वैसे तो ये इस ब्रह्मांड के किसी भी पूरा रहस्य इसका कोई नहीं जान सकता, या कितने भी सतर्क रहो तब भी कोई ना कोई मुसीबत में इंसान जो है वो फंस जाता है। पर मानव जीवन का क्या उद्देश्य, एक फ़र्ज है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, बचने के लिए विवेक दिया है, तर्क शक्ति दी है। तो हमें इसका प्रयोग करके ये जानना चाहिए कि किस तरह से जो है हम अपनी बीमारियों को, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, बीमारियों को रोक के रखें। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि खान पान से भी रोग आते हैं। पर जो इसका एक मुख्य कारण है, जिसके ऊपर आज की डेट में काफ़ी कोई बड़ी संस्थाएं, आध्यात्मिक जो संस्थाएं हैं वो काम कर रही है, बाकी ये वो भी उन्हीं के लिए काम कर रही है जो वहाँ तक लोग पहुँच सकते हैं, जिनके पास पैसा है तो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। आम आदमी को इसके बारे में कोई भी, उसको ये है कि सुबह की रोटी, शाम की रोटी किस तरह से मुझे जो है प्राप्त करनी है। तो हमारा इस वीडियो को बनाने का ये उद्देश्य है कि आम से आम आदमी, कोई घर में है, कोई ऑफिस में है काम कर रहा है, कोई लेबर का काम करता है, उसे पता हो कि मैं किस तरह से जो अपने आप को स्वस्थ रख सकता हूँ। तो हमारा ये जो दिमाग है, ये दिमाग हमारे पास एक ऐसा उपकरण है कि जिससे हम जो है अपने शरीर को चला सकते हैं। पूरे शरीर को संचालित करने के लिए हमारे पास ब्रेन है। तो ये हमारे शरीर का मुख्य अंग है। हमें, आपने देखा होगा कि दिन भर हम जब सुबह उठते हैं, काम करते हैं, तो कोई ना कोई विचार हमारे मन में चला रहता है। किसी न किसी के बारे में, हम काम कुछ और कर रहे हैं और विचार किसी और चीज़ के बारे में कर रहे हैं, और उसमें असफलताएं, कई तरह की मुसीबतें, कई तरह की रुकावटें वो दिमाग को
मतलब एक किस्म से प्रभावित करती है। और जो इसमें मेन बात है वो, जब हमारा ब्रेन प्रभावित होता है तो हमारा शरीर भी प्रभावित होता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है पूरी तरह से ब्रेन से कनेक्टेड है। जो भी हम प्रतिक्रिया, जो भी हमारे दिमाग में जो कुछ चलता है, उसकी जो असर है वो हमारे शरीर पर पड़ता है। अब अगर हम अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पर अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमारे शरीर पे जो है वो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। हमारा शरीर दबाव महसूस करेगा, और फिर धीरे-धीरे जब लंबा समय हो जाएगा तो ये रोगों का रूप ले लेता है, बीमारियों का रूप ले लेता है। तो हमने इसमें क्या जानना है, इसको जो है हम किस तरह से ख़त्म करें। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप कहीं ध्यान के शिविर लग रहे हैं, ध्यान सीख के इसको जो है ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि ध्यान की जो असल अवस्था है वो निर्विचार है। उसमें ये सिखाया जाता है कि विचारों को कैसे ख़त्म करना है। जब हमारे विचार ख़त्म होते हैं तो हमारी जो अवस्था बचती है निर्विचार, वो उस परमात्मा की अवस्था है। तो ये सिखाया जाता है। फिर भी अगर आप नहीं कहीं जा पा रहे हो, नहीं किसी से सीख पा रहे हो, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि कहीं आप कहीं अगर गाँव में रहने वाले हैं तो कहीं जंगलों में, खेत में आप चले जाओ। आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपने ये निर्धारित नहीं करना है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, बस आपको जाना है, वहाँ बैठो, आप वहाँ पूरा दिन अपना व्यतीत करो, और बस ऐसे ही आप ना काम के बारे में सोचो, बस एक निहारते रहो, प्रकृति को निहारते रहो, पेड़ पौधे, चिड़िया, सब कुछ, उनके बारे में आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको सिर्फ देखना है, आपको साक्षी भाव से वो देखना है, और बस कुछ नहीं करना है आपको। और आपने जो है शाम को घर आ जाना है। अपना ज़रूरत का सामान, खाने पीने का जो भी है आपका है, वो आप ले जाओ और शाम को वापस आओ। इस तरह से आपने रूटीन बनानी है, हफ्ते में एक बार आपने जाना ही है। तो जब आप ऐसा करते रहोगे तो आप देखोगे थोड़े दिन में कि आपके शरीर में बदलाव आ रहा है। आप एक फूल की तरह हल्के हो गए हो, और आपकी जो कुछ शरीर में दिक्कतें थी, वो सारी दिक्कतें जो है वो ठीक हो रही है। तो इस तरह से आपने करना है। हमारा इस तरह की वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य रहता है, देखिए, हम बीमारी के बारे में हम कई तरह से वीडियो बनाते हैं, पर असल में जो बात है, असल में जो इंसान अपने आप खुद में कर सकता है, वो चीज़ें बताना भी ज़रूरी है। बाकी आप लोग कमेंट करें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करें, ताकि हम आप तक ये वीडियो पहुंचा सके, आपको मोटिवेट कर सके। और रोगों के बारे में कोई भी औषधि है, आयुर्वेदिक, कोई भी एक्यूप्रेशर है, थेरेपी है, योगा है, उसके बारे में भी आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम लोग एक दूसरे की, आप हमारी बात को सुने और हम आपकी मदद कर सके जीवन को जीने के लिए। देखो दोस्तों, कोई भी किसी को कोई ज्ञान कोई ऐसे प्राप्त नहीं हो जाता है। किसी ने कुछ देखा है दुनिया में, किसी ने कुछ अनुभव किया है, तो वो किसी ने कुछ शिक्षा या इसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसका अपना एक अनुभव होता है, और वो अनुभव अगर इस तरह का हो कि मानव जीवन का कल्याण हो जाए, तो इससे बड़ी बात है कि इससे बड़ा कोई उद्देश्य इंसान के जीवन का मैं समझता हूँ कि नहीं हो सकता। तो आप हमसे जुड़े। मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें कि किस तरह से, किस पे हम वीडियो बनाएं, किस रोग पे वीडियो बनाएं। हम कोशिश करेंगे कि अपनी ओर से पूरा, और हो सके हम इसमें आपका अपना नंबर डालेंगे, ताकि आप हमें कॉल कर सके, व्हाट्सअप कर सके। और किसी भी प्रकार की आपको नसों की दर्दें हो, या आपके शरीर में कहीं भी सर्वाइकल हो, साइटिका हो, किसी भी प्रकार की दर्दें हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद।